हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज भारतीय शेयर बाजार ज़बरदस्त उतार चढ़ाव के बीच पॉजिटिव ओपनिंग था, ज़बरदस्त तेज़ी रहा। देन सडनली अचानक से सेलिंग प्रेशर आया। देन देखिए मार्केट क्या गिरा है। उसके बाद जब जब चढ़ने का कोशिश किया तब तब गिरा है। फिर फाइनली क्लोजिंग तो पॉजिटिव में हुआ। आज हम देखेंगे उतार चढ़ाव भरे इस बाज़ार में कुछ टॉप गेनर्स जो कि आउट परफॉर्मिंग रहे, क्या उतार चढ़ाव रहा। आज का दिन तो शेयर बाज़ार में बेहतरीन। आज रेलवेज़ के स्टॉक तो ज़बरदस्त आउट परफॉर्मिंग किए और कुछ पीएसयूज़, हालांकि सारे पीएसयूज़ तो नहीं भागे, बट रेलवे के रिलेटेड कुछ स्टॉक अच्छे खासे भागे। आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल और आईआरएफसी, एनबीसीसी, ये सब स्टॉक अच्छा खासा भागे आज हम देखेंगे कुछ टॉप गेनर्स जो आज के दिन में इस उठापटक के दौरान ज़बरदस्त धमाकेदार टॉप गेनर रहे। सबसे पहला है आशी सॉन्ग वोंग कलर्स लिमिटेड, 20% का ज़बरदस्त तेज़ी। एथर इंडस्ट्रीज़ 20% का सर्किट, एस्टर था वो। गुजरात एंट्रक्स 20% का तेज़ी। राइड्स 14% का गजब का रैली था इस पे आज। परसों इसका रिजल्ट आने वाला है 31 तारीख को, इसलिए पहले से ही तेज़ी, रिजल्ट मतलब धमाकेदार होने वाला है। ये थोड़ा मोनोपोली वाला स्टॉक है क्योंकि ये भारत ही नहीं, बाहर के जो नियर जो कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ये सर्विसेज देता है। और जैसे कि मैंने बोला कि मोनोपोली है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, रेलवे, ब्रिज, बहुत सारे चीज़ बनाता है ये। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है। और बाहर के, मैंने जैसे कि बोला, बाहर नियर कंट्रीज़ में भी इसका काम है। तो ज़बरदस्त टाइप का स्टॉक है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करते, जैसे आईआईटी, आईआईएम्स और बड़े बड़े जो ब्रिज है, वो सारे चीज़ इसके अंडर में कंस्ट्रक्शन में आता है। तो ये स्टॉक जब भी करेक्शन मिले, मौका मिले, ग्रैब करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी आपको आने वाले समय 4 डिजिट पे एटलीस्ट तो दिखेगा ही दिखेगा विद इन अ मंथ। बंधन बैंक बहुत दिन के बाद स्टॉक भागा है, ये अपने 52 वीक लो के आसपास है। थोड़ा देख के, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक, बैंक से रिलेटेड स्टॉक है। 13% का तेज़ी है, मौका मिलेगा तो ऐड करिएगा क्योंकि अपने 52 वीक लो के आसपास है। इनका रबर से रिलेटेड स्टॉक 10% का तेज़ी। मेजगॉन डॉक डिफेंस स्टॉक 10% का धमाकेदार तेज़ी इसमें कंटिन्यू बरकरार है। इरकॉन, जैसे मैंने बोला, 9% का तेज़ी। आरवीएनएल 10% के आसपास सर्किट मार दिया। मैंने बोला था मंथ के एंड तक 600 पार करेगा ही करेगा, और ये स्टॉक आपको 4 डिजिट पे जाने वाला है, देख लेना विद इन अ 2 मंथ। क्योंकि अभी जिस तरीके से इसका ऑर्डर बुक भरा पड़ा है और लगातार रेलवे स्टॉक पे फोकस बना हुआ है, तो ये स्टॉक तो 4 डिजिट पे जाने वाला है। अगर ये स्टॉक अगर आप पिक नहीं किए हैं तो आरवीएनएल को आप पिक कर सकते, आरवीएनएल नहीं मिला है तो इरकॉन को पिक कर सकते हैं। क्योंकि एक समय था जब आरवीएनएल और इरकॉन दोनों 48-50 के आसपास दोनों एक साथ स्ट्रगल कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। फिर सडनली जैसे ही आपने देखा है कि अचानक से रेलवेज़ के जैसे ही बढ़ावा मिला, रेलवे को, रेलवे के स्टेशन को बनाना है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो किए जाना है लगातार, जैसे जैसे न्यूज़ आते गया, बजट में इसका एलोकेशन बढ़ता गया, और अब देखिए 48 रुपये का स्टॉक 607 पे पहुंच गया और वो 300 के आसपास है। तो इरकॉन में अभी भी आपको मौका है ऐड करने का, वो भी 600 पार करेगा। एसआरएम कॉन्ट्रैक्ट 7%, एनबीसीसी 7% का तेज़ी है। एडब्ल्यू स्पेस आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्टॉक 9% का बढ़िया तेज़ी। एएसके ऑटोमोटिव 5% का तेज़ी। ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम 7% का तेज़ी। रिसाइकलिंग वाला स्टॉक मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना के दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर। रिसाइकलिंग वाले स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी, क्योंकि लगातार वेस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ता जा रहा है, हर कोई यूज़ करके थ्रो कर रहा है। तो रिसाइकलिंग में आपको देख सकते हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेस्ट ऑफ मटेरियल लगातार डे बाय डे, ईयर एंड ईयर, मंथ एंड मंथ बढ़ता जा रहा है। तो उसको कहाँ रखेगा, रिसाइकलिंग तो करेगा। तो रिसाइकलिंग वाले स्टॉक आपको देख के चलना है, फोकस में रखिएगा, मौका मिलेगा तो ऐड करिएगा। सीएमएस इंफो सिस्टम, इसके बारे में वीडियो बना के दिया हूँ मैं, देखिएगा ज़रूर। ज़बरदस्त भागा है आज 5%। अडानी विल्मर 6% का तेज़ी। एफएमसीजी से रिलेटेड स्टॉक बहुत दिन के बाद ये वाले स्टॉक में, खास तौर से अडानी के ग्रुप में ये वाला स्टॉक बहुत दिन से शांत बैठा था, आज 6% का दमदार तेज़ी दिखाया है। सारे स्टॉक तो रिकवर कर गए,
बट ये स्टॉक अभी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, 700-800 के रेंज पे जा चुका था, वहाँ से आपको 344 पे अभी मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 5% का तेज़ी, समरथ फार्मा कैम 4% का तेज़ी, IEX 6% का बढ़िया तेज़ी, मोनोपोली वाला स्टॉक है। गुजरात पीपीया पोर्ट ज़बरदस्त बेहतरीन स्टॉक है, ये 6% का तेज़ी, पोर्ट वाला स्टॉक है और ये स्टॉक डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। सुमितो केमिकल, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर, ज़बरदस्त स्टॉक है, जापान की कंपनी है। पनामा पेट्रोकेमिकल 4% का बढ़िया तेज़ी, WPI 5% का तेज़ी, KNR कंस्ट्रक्शन वाला स्टॉक 5% का तेज़ी, खादिम इंडिया 6%, लक्स इंडस्ट्री 5%, प्रसिशन कैम्फर्ट 5% का तेज़ी, आर्टमिस मेडिकेयर 5% का तेज़ी, दीपक फर्टिलाइज़र ये स्टॉक तो बेहतरीन है, 7% का ज़बरदस्त तेज़ी। मैंने बार बार बोला है ऐड करने इसको, देखिए 4 डिजिट के आसपास पहुंच चुका है और ये 4 डिजिट पहुंच जाएगा नेक्स्ट मंथ। बैंक ऑफ इंडिया 4% का तेज़ी, 20 माइक्रॉन्स माइनिंग से रिलेटेड स्टॉक 8% का दमदार तेज़ी है। बैम्को हाइड्रोलिक्स 5% का ज़बरदस्त तेज़ी, हाइड्रोलिक्स वाला स्टॉक है, इसको फोकस पे रखिएगा। एक और स्टॉक था जो मैंने आपको बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था, यूकेन इंडिया, ये स्टॉक भी ज़बरदस्त है, इसको देखना, आपको मौका मिलेगा तो ऐड करिएगा, बेहतरीन स्टॉक है। जेन टेक्नोलॉजी डिफेंस वाला स्टॉक 5% का सर्किट, कोचिन शिपयार्ड डिफेंस स्टॉक 5% का तेज़ी, गार्डन शिपरिज 5% का तेज़ी, BCPL बहुत छोटी कंपनी है रेलवे से रिलेटेड, 5% का बढ़िया तेज़ी है। कॉन्कॉर्ड कंट्रोल सिस्टम 5% का तेज़ी, केसर इंडिया 5% का तेज़ी, शारदा इस्पात 5%, श्रीराम एसेट 5%, लॉयल इक्विपमेंट 4.98, ऑलमोस्ट 5% का तेज़ी। रेलटेल कॉरपोरेशन 5% का तेज़ी, ये स्टॉक भी आने वाले समय में आपको 4 डिजिट में ज़्यादा दिख सकता है। जिस तरीके से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो रेलटेल का काम भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन में काम आता है, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलटेल का ही जाएगा। PSU एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वैसे ही मिला जुला होता है, तो जैसे जैसे कनेक्शन की ज़रूरत होगा रेलटेल कनेक्शन देगा, सेल्स बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ेगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 4% का बढ़िया तेज़ी, टीटागढ़ रेल सिस्टम 4% का तेज़ी, DLF कंस्ट्रक्शन वाला स्टॉक 4.70% का बढ़िया तेज़ी है, इसमें भी। बालमेर 5% का बढ़िया तेज़ी, इसमें अभी कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है, थोड़ा वेट करिए, कॉर्पोरेट एक्शन के बाद इसमें ऐड करिएगा। हिंदुस्तान कंपोजिट लिमिटेड 4% का तेज़ी, लहर फुटवेयर 4% का तेज़ी, वर्लपूल ऑफ इंडिया 4.70 का बेहतरीन तेज़ी। तो ये कुछ स्टॉक थे जो आज इस उतार चढ़ाव भरे शेयर बाज़ार में टॉप गिनर है 4% के ऊपर। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करिएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक अभी भाग रहे हैं, अभी आप देखिएगा लगातार भागेंगे ही भागेंगे। आप रेलवे का स्टॉक पकड़ लीजिए, अगर आपको मौका नहीं मिला है, RVNL तो ऑलरेडी भाग गया है और आगे भी दौड़ेगा। अगर आपको RVNL नहीं मिला है तो आप इरकॉन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का लगभग बिजनेस सेम टाइप का ही है। बीच में तो मर्जर की न्यूज़ आ रहे थे, बट हालांकि मर्जर नहीं हुआ और RVNL 600 के आसपास पहुंच गया और इरकॉन 300 के आसपास है। तो ऐसे में आपको अभी इरकॉन को फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वो 600 क्रॉस करेगा। तो ये कुछ स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। I hope the information will be useful for you. There is no recommendation to buy the stock. This video only educational purpose. Thanks for watching.